को तुम्हारे सुख के ऊपर आशिक कर, तुम्हारा जो अपना स्वरूप का सुख है उस पर आशिक है, वो अपने घर में जरूर आ जाए, खुदी के बदले खुदा के पास जाए। ये योग है गुरु का। गुरु हमको योग सिखाता है, युक्ति बताता है, योग सिखाता है। बोले योग माना है रमज, युक्ति कारीगरी। ये युक्ति गुरु हमें सिखाता है योग युक्त होने की। पिछले दिनों बहुत अच्छा अर्थ चल रहा था, फैमिली तो वैसे एक्सप्लेन करते थे, फादर मदर, फादर एंड मदर आई लव यू। साधारण अर्थ फैमिली का अगर अंग्रेजी का निकाला जाए, FAMILY, फादर एंड मदर आई लव। फैमिली किससे बनती है? लेकिन अच्छा लगा उस दिन अर्थ, जब किसी ने बोला ज्ञान में आकर के तुम्हारे परिवार में सुकून सुख आनंद कैसे आ सकता है? जब F से ये गुण आ जाएगा तुम्हारे अंदर, फॉरगिव एंड फॉरगेट आल्सो, माफी कर पाओगी, माफी दे पाओगी, तो सुकून आएगा। जब तक देखो किसी के आप अवगुण विचारती रहती है, अवगुण देखती रहती है, आपका मन ही कलेश में आ जाता है। तो फॉरगिव करना, फॉरगिव करने के बाद ऐसी स्थिति में आना, फॉरगेट, वो भूला हुआ है पूरी वो बात, तो बिल्कुल भी कोई बात याद नहीं है। क्या हुआ? कुछ हुआ भी था, कुछ किया भी था किसी ने, हुआ होगा तो उस कर्म का कोई हिसाब किताब होगा शरीर का, बिना कारण थोड़ी कोई हुआ होगा, कोई बात होगी, ऐसे करके इसका ही हिसाब किताब है शरीर का। ऐसे करके भूलने लगते हैं घरों में, ऐसे माफी दे करके चलते हैं, तो फिर हमारे जीवन में एक सुकून आया, खुशी आया। बोले उसके बाद F के बाद A से गुरु कहता है ये गुण आया है तुम्हारे अंदर, एडमायर टू ऑल क्रिएशन, और परमात्मा ने जो भी कुछ बनाया है क्या तुम उसकी प्रशंसा करते हो? जहां भगवान ने जिसको रखा है, जैसे रखा है, कि प्रशंसा करने का गुण, एडमायर करने का। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। फिर M से बोला हमको ये भी एक स्वभाव होना चाहिए, माइंड योर ओन टास्क। अपना अपना लक्ष्य क्या है, अपने जीवन का कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, उसको ही हम अपना माइंड करें। जब तक दूसरों के कर्मों में मन रखेंगे ना, तो फिर विचलित होते रहे, क्षिप्ता में आते हैं। अपना, तू अपने घर में जरूर आ जा, उसको माइंड करें। आई से इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करें, बिल्कुल अपने आधार पर जीने का शौक हो अंदर से। जब तक हम आधार लेते रहेंगे ना, अंदर से कमजोर पड़ते रहेंगे, इसके बिना मैं कैसे जीऊंगी, इसके बिना तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। और देखोगे सत्संग तुम्हें धीरे धीरे एक ताकत देता है, शैलपुत्री बनाता है तुम्हारे अंदर, ऐसी ऐसी कुष्मांडा देवी की ऊर्जा भरता है अंदर, कि अभी तुमको धीरे धीरे अंदर से लगने लगता है मन मन के सहारे टूट, मैं आप ब्रह्मानंद, ये आत्म ज्ञान की समझ धीरे धीरे तुमको इतना सेल्फ डिपेंडेंट कर देती है, इंडिपेंडेंट कर देती है। मुझे अब किसी से कोई आधार लेके नहीं चलना। बच्चे हैं, अपने बड़े होंगे, वो अपने हिसाब से चलेंगे, तो भगवान अपना, उनकी प्रारब्ध सेट है, सबकी अपनी अपनी प्रारब्ध सेट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्यों हम किसी का आधार लेके चले? नहीं तो ये बहुत बड़े दुख का कारण होता है परिवार में, जो एक दूसरे का आधार पकड़े रहते हैं, और खास तौर से अपने अहंकार के कारण एक दूसरे को हम ऐसे, वही जगह बनानी थी उनके लिए, थोड़ा इधर उधर खिसक करके, तो सुविधा में बैठी हुई थी, थोड़ा समझो, सबका ध्यान रखना सीखो, थोड़ा सा निष्कामता अंदर में लाओ,
ज्ञान बहुत निष्कामी हृदय के लिए होता है, सुख बुद्धि लेने वाले के लिए नहीं होता ये ज्ञान। सबको सुख कैसे दे दें, सुकून कैसे दे दें, इसी में ये सारी चीजें आएंगी जीवन में, नहीं तो आप नहीं भूल पाते हैं। लोगों को हम देखते हैं, किसी की कमियां, किसी की गलतियां भुला नहीं पाता है, कैसे उसके जीवन में सुकून धरे रहता है वो दिमाग में इतने इतने दिनों तक, बिना ज्ञान के ऐसी आधार पकड़े रहता है, अपने काम से कम मतलब रखता है और दूसरों को टोका टाकी के ज्यादा करता रहता है और चिंतन में ज्यादा रहता है। क्या होता है देखो, कुछ भी जो कर रहा था जीवन नहीं यार, जिस दिन जीवन की शाम हो गई, जिस दिन बदलाव आना था आ गया शरीर में, तो कुछ कर पाएगा? क्या धन रोक पाया? तो जीते जी जो हम इतना मन खराब करके चलते हैं, रोज आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा बना लेते हैं, घर परिवार में ऐसे कलेश सा बना लेते हैं, इससे क्या लाभ मिलता है? अपनी आयु कम कर लेते हैं। अब देखो, क्रोध में ज्यादा तेज श्वास चलेंगे तो सिलेंडर जल्दी नहीं खर्च होगा। लोभ में अगर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा सांसें ऊपर नीचे होंगी तो नहीं जाएगा। क्रोध में तो और ज्यादा, मोह तो और ज्यादा अंदर ही अंदर उलझाता रहता है, परेशान करता रहता है। मोह तो ऐसा जबरदस्त होता है कि देखने में बड़ा अच्छा कर्म आ रहा था, लेकिन एक मोह के कारण भरत धरी दो देह रखनी पड़ी उसको। तो गुरु धीरे धीरे हमको एक एक शब्द से हमको सिखा देता है अंदर से, इंडिपेंडेंट बनो, लाफ्टर लवेबल, एल से लाफिंग आनी चाहिए तुम्हारे जीवन में, खुश रहने की बात आनी चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए। इसलिए गुरु कहता है इतना ज्ञान जल्दी पक्का करो। ठीक है, शरीर सबके माया में होने के कारण विनाशी है, इतनी आत्मा की प्रीत करो। शरीर का नाश हुआ, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसका नाश कहाँ होता है? इसलिए गुरु क्या चाहते हैं, तुम आत्मा से प्रीत करो। देह से प्रीत करोगे तो फिर तुम्हारा झूठ से प्रीत हो जाएगी, फिर तुम्हें दुख लग जाएगा। प्रीत सच्ची गुरु गोविंद की, इसका नाश नहीं होता, जो सदैव रहता है। इसलिए बार बार ये लाफिंग की बात, प्रेम की बात बताई जाती है। और उसमें अंत में आया था फैमिली में वाई से योग। गुरु रोज हमें ट्रेनिंग देता है, क्या तुम योग युक्त हुए? योग माना जुड़न। बहुत से लोग योगाभ्यास करते हैं, उसको भी योग कहते हैं, प्राणायाम को भी योग अभ्यास कहते हैं। तो योग माना रमज, युक्ति, कारीगरी। कर्म माना कर्म करने की युक्ति। गुरु भी रोज हमको कैसे हम युक्त रहे परमात्मा से। भक्त माने जो जुड़ गया, विभक्त माने जो अलग। तो आप जुड़े हुए हैं परमात्मा से, ऐसा आपको एहसास है। तो कण कण में उसी का वास है, जर्रे जर्रे में उसी की हस्ती है। तो क्यों मानते हो कि मैं अभी भगवान से मिलना है, भगवान से गुरु की कृपा होगी? क्या कृपा होगी गुरु से? रब नहीं बसता तो इतना नहीं है। दुनिया में लोग कहते दूरों दूरों की धावे दसियां, भगवान कब मिलेगा, बहुत दूर है दूर है। और ब्रह्मज्ञानी लोग कहते हैं वो निकट है, बाकी दुनिया दूर है, वो मेरे सदैव निकट है। कहा नहीं है, वो पहले है, बस एक एहसास ही तो है उनका। वो इस भाव में रहते हैं, वो हमेशा युक्त रहते हैं, योग में रहते हैं। ये रमज सीख लिए अपने उस्तादों से, उन्होंने अपने गुरुओं से, सभी ने ये रमज सीख ली। वो है निकट से निकट, बाकी दूर है। शरीर भी बाहर है, शरीर भी ऐसे होता है जैसे कि दूर बालकनी पे खड़ा हुआ, शरीर को जानने वाला। गुरु जी कहते थे तुमने अपने को जाना। क्यों ये लाइन बोली गई, अपने को ना जाना तूने आना जाना बना रहा? किसी से पूछो अपने को जानते हो, तो भ्रम में आके यही कह देता, हाँ जानता हूँ, फलाना हूँ, फलाना नाम है, फलाने बात का परिवार का हूँ, फलाने खानदान का हूँ। पर ये ज्ञान के हिसाब से नहीं है जाना। कहाँ जाना तुमने? तुमने जाना ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो उसके अंश हो, ये जाना। वो तुमसे कभी दूर नहीं है, ये जाना।
तुम ही वो हो, मान ना मान तू है भगवान, ये जाना। अगर ये नहीं जाना तो फिर शरीर ही मान रहे हो अपने आप, और शरीर से ही बंद करके फिर दिन भर इसी में प्रपंच में सारा समय चलाया, दौड़ रहा दिन रात सदा जग के सब कार्य विहार में। पर गुरु मिलता है तो क्या करता है, स्वप्न सम विश्व दिखा दिया मेरे चंचल चित्त को मोह। तो गुरु तुमको तुमसे मिलवाता है, ये योग करवाता है। तुमने खुद को जाना, तुम हो कौन, तो कौन कहां से आया है, क्यों श्वास की पूंजी है, ये योग युक्त हो जाए। ये कोई और नहीं बता सकता सिवाय गुरु, यही जान नहीं जिन्हें देह जलाई। और जब तक गुरु के वचन पर इतना अखंड विश्वास नहीं होगा तब तक जान भी नहीं सकते। रब नहीं बसता दूर, बाकी दुनिया दूर है, बाकी सब दूर है, शरीर भी तो उससे दूर है, तो निकट से निकट कौन है? वाहे गुरु, केवल बोलना नहीं है, मानना है, वो निकट से निकट है। हस्ती अलग है, ये शरीर अलग है। शरीर की क्या बात है, ये तो देखो जिस दिन भगवान की शक्ति अलग होते ही कुछ नहीं, ले चल होती, एक मुट्ठी राख के रूप में आगे आ जाता है क्या? उसके बाद तो कोई से पूछेगा भी नहीं, जिस पर इतना अहंकार करते हो, इतराते हो कभी कभी। अब देखा करो, एक हवाई जहाज में जा रही थी, हवाई जहाज को भी रोकना पड़ गया रास्ते में, चली गई बहन जी हवाई जहाज। अब इतनी उम्र में अमेरिका जा रही है, पता है कहाँ का एक पल का पता नहीं, वहां से डर गई है। अभी आज ही खबर पड़ रहा था, बेचारे का हवाई जहाज उतरवाना पड़ा, बीच में उतरवाना पड़ा, चली गई। शरीर का है क्या, रोज देख रहे हैं, रोज समझ रहे हैं, लेकिन समझ करके भी जैसे नहीं समझ, जो साथी संग सदा जुड़ा। तो ये योग, इस कारीगरी को सीखो, ऐसे ऐसे युक्त रहना, उसको उसको मान करके रहना। कर्म माना, कर्म करने की युक्ति, कर्म करें भी और उसको लगे नहीं, यानी खाते में नहीं है, ऐसा निष्काम भाव आ जाए, उसे कहते हैं निष्काम कर्म। तुझको तेरे कर्म का ना भान हो, उसके लिए भी क्या चाहिए, अहंकार रहित होना। मैं करता हूं इस भाव का अंदर से चला जाना, तो देखो कर्म तुम्हारे खाते में, ये कर्म की युक्ति है। ज्ञानवान कर्म से भागा नहीं है, सारे कर्म करते हुए, लेकिन इस युक्ति में जागा हुआ है वो, ये बात जानता है अच्छे से, कर्म भी कर रहा है लेकिन वो कर्म उसको भास नहीं रहे। गीता में पढ़ो तो पहले ये बता दिया है, कर्ता बने के अभिमान से रहित है, फल की इच्छा से रहित है, कर्म की आसक्ति से रहित है। अब वो कर्म उसको नहीं ले पाना, रस्सी जल चुकी है, अब बांधने का काम करेगी। भले कर्म हो रहा है, दिखने में कर्म आ रहा है, दिखने में आएगा वो 6-7 घंटे का घर में कार्य करता है, फिर ये करता है, वो खाना खा रहा है, फिर खाना बना रहा है, घर में रह रहा है, फिर नहीं रह रहा है, और उसने कौन सा अभ्यास कर लिया है, ये युक्ति लगा ली, कर्म में निष्कामता इतनी अंदर में आ गई, इसी उसने कुछ भी अपने कर्म करने का कोई अभिमान ही नहीं आता उसको। निष्काम कर्म में और मेरे के लिए आसक्ति रखकर मोहवश कर्म करने से मन में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, पर राजा जनक की तरह निरासक्त होकर कर्म करना है निष्काम कर्म। दुनिया में मैं और मेरे की आसक्ति रख करके मोहवश कर्म करने से मन में राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं, समझना ही नहीं चाहते हम ज्ञान की बात, इसलिए बस मैं मेरे से आसक्ति हो जाती है। अब उसके लिए मोहवश कर्म करने में मन में किसी से राग, किसी से द्वेष उत्पन्न होता रहता। और राजा जनक कैसे कर्म करते थे, निरासक्त। हमने पहले ज्ञान सीखा अष्टावक्र मुनि से, फिर पूरा जीवन ऐसे निरासक्त ही हो कर्म करना हो जाता है, निरासक्त होकर के निष्काम कर्म। अपनों से अधिक दूसरों से जिगरी प्यार करो, शुरू में अभ्यास भी ऐसे ही करना पड़ता है। मैं मेरे में तो स्वतः ही मन खिंचता है, पर वहां से हटा करके सर्व से प्यार करने का ये धीरे धीरे जो अभ्यास गुरु करा देता है। गुरु जी कहते थे
यहाँ तक हम लोगों की इंक्वायरी चलती थी कि रास्ते में तुम और नीना आ रही, मीना मम्मी के लिए कहते थे, हम लोगों ने बात किया कि इतना मन असंग बनाओ, इससे तुम्हें क्या लेना देना है, इतना अंदर से। किसी चीज को मंगाना था, नीना मम्मी के मुख से निकल गया, कमला को फोन करके कह देते, उनसे कह देते, बोले क्यों, उसी से क्यों, इतना हटवाते थे, उसी में मन क्यों जाए, इतना धीरे धीरे असंग। एक बार बहुत दिनों से मीना मीना मम्मी और गुरुजी साथ साथ रहते थे, गीतावान के यहाँ सेवा में रह रहे थे, तो एक व्यक्ति हैरान हुआ, बोले 6 महीने से तुम लोगों को हम देख रहे हैं, आज मुझे पता लगा है तुम इसकी माँ हो। लेडीज थी दूसरी, कहती मुझे आज हैरानी हो रही है, मुझे आज किसी ने बताया कि तुम इसकी माँ हो। मैं कभी ये तुम लोगों ने कभी ऐसा कोई आपके साथ ही साथ वो भी रहती थी, वो भी किसी शहर से आकर के ऐसे सेवा में रही हुई, इतने दिन बाद उसे किसी के द्वारा पता लगा, बोले हम तो ये जज ही नहीं कर सकते थे कि तुम दोनों ऐसे रहते हो। कहाँ है कर्म की इतनी कुशलता आती है, सीखते हो। सारे समय मैं मेरे का उसी में चला जाता है, इसलिए कर्म निष्काम नहीं रह पाता, फिर वो बंधन में डालता रहता। और जिनको गुरु की कदर होती है, गुरु के ज्ञान की कदर होती है, वो धीरे धीरे इसको अपनाते। सारे समय किसकी बात करते, कभी ज्ञान की कोई ढंग की बात करी, मिल भी जाएगा वो तो प्रारब्ध होगी, अपने आप मिल जाएगा। पर इतनी चिंता लग जाए, इतना इसका शौक लग जाए कि मुझे अपना ज्ञान का शौक हो, सत्संग का शौक हो, वो तो बना पड़ा है सारा खेल। तो बोला अपनों से अधिक दूसरों से जिगरी प्यार करो, पूरे दिन यज्ञ के सिवाय नहीं खाओ, किसी के दिल को ढांढस देने के सिवाय नहीं सो। अच्छा, चिंता भी किससे मिलती है। अच्छा, कोई और सत्संगी प्रेमी से बात करोगी और उसके जीवन में कोई बात, तो उसकी चिंता नहीं बनेगी। पर जहां मैं मेरा है, वहां उन्होंने अगर कुछ भी कह दी, कोई बात अगर पता लग गई उनके बारे में, तो देखो बस चिंता बन जाएगी, अंदर में दुख लगने लगेगा। अब जो कुशलता से ये योग युक्त हो जाए, जो कुशलता से ये कर्म योग कर ले, जो उसको ये बंधन ना बांधे, ये कुशलता है। सबके साथ रहते हुए भी ऐसा दयाजनक की तरह निरासक्त होकर के कर्म करता है। पूरे दिन यज्ञ के सिवाय नहीं खाओ, इसलिए बोला, किसी को दिल को ढांढस देने के सिवाय नहीं सो। इसलिए गुरु बार बार कहता है कि अपना समय किसमें लगाओ, सत्संग, सत्संग के अभ्यास में। सत्कर्म कैसा भी अच्छा हो, पर दया मोह के कारण राया भरत की तरह हरण की योनि लेनी पड़ेगी, एक मोह के कारण। कहने को तो बड़ा बाहर का सत्कर्म किया, पर अंदर में अगर दया और मोह पड़ा हुआ है, तो फिर जो है फिर उसमें अटक जाता है। मुक्ति थे बिल्कुल, भगवान के इतने भगत थे, राजा भरत बिल्कुल सन्यासी थे, लेकिन क्या आ गया उनको, अरे इस बच्चे को कौन पाले, अब इसकी माँ नहीं रही है तो उसको कैसे पालना होगी इसकी, और वो उसकी पालना करने लगे। और कहते हैं बाद में इतना मन अटक गया उनका कि एक दिन जब वो बच्चा नहीं लौटा, तो उसकी याद में छटपटाते हुए अपने प्राण छोड़े, और एक मोह के कारण भरत धरी दो दे। ये सब बताई इसलिए आती है कि समझ लो तो ज्यादा अच्छा है, जल्दी से सीख लो। वही फिर दुख लगते हैं, पहले आसक्ति बनती है, फिर बाद में दुख लगते हैं। तो देह से नाता होने के कारण दया और मोह होगा, पर आत्मिक प्रेम तुम अगर हजारों से करोगे तो फिर कभी याद भी नहीं आएगा, मानो पूरे दिन में अपने से ही मिला पड़ा। यही अस्तित्व देखिए हमने, सैकड़ों थे उनके ऊपर मिलने वाले, जान देने वाले, सारे समय गुरुजी करने वाले लोग, लेकिन क्या गुरुजी अटके किसी में, किसी में भी उनका मन गया। ज्ञानी इतनी कुशलता से आत्मिक प्रेम करता है।
वो दुनिया वाला मोह और दया वाला ये वाला प्रेम नहीं करता कि वो अछूत कन्या घुस जाए उसके दिमाग में। ऐसा उसका प्रेम है केवल इसलिए तुम्हारी उन्नति कैसे हो जाए, तुम भी ऐसा ज्ञान कैसे पक्का कर लो। इसलिए जो गुरु की बात मानते आते देखो उनके अंदर से भी चिंता फिक्र बातें सब अपने आप खत्म हो गई। बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत मोह पाई। ये बिसर गई सब तात। तो याद रखना, आत्मिक प्रेम तुम हजारों से करो फिर कभी याद भी नहीं पड़ेगा। पूरा दिन में जैसे मानो अपने से ही मिला पड़ा हो, दूसरे से मिला ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। जिसको दादा ने बोला अदर इज हेल। ये साधना अपनाओ अपने जीवन। इतना आत्मिक प्रेम सबके साथ लगे तुम्हारा, दूसरा है ही नहीं। गुरु ही ठूस ठूस कर आत्मा दिमाग में बैठाता है। तुम फिर देह के गटर में गिरोगे, गुरु उठा करके फिर आत्मा में टिकाएगा। अपने मन का ज्ञान हमेशा रॉन्ग होता है, इसलिए गुरु के विचार अपने विचार नहीं हुए तो तुम मन से ही बन करके बैठे हो। इसलिए रोज गुरु कहता है कि मन बेचैन, या गुरु से ये गुरु के विचार लें। मन के विचारों से चलोगे कभी नहीं। और अब यही हो गया है, जो मन बेचना था वो पक्का साथी बन जाता है उल्टा। और फिर सोचते रहते हैं इतने दिन से सत्संग सुनने आऊं, कुछ अलग फील क्यों नहीं हो रहा। गुरु से पारस पत्थर ला के डाल तो दिया था मैंने भी लोहे के ड्रम में, फिर वो क्यों नहीं हुआ सोने का। शायद पत्थर था ही नहीं, वो शायद पारस का पत्थर था ही नहीं, ऐसे करते रहे। पर क्यों नहीं हुआ था, उसमें लीद भरी पड़ी थी, ऐसे गंदगी लगी पड़ी थी, कैसे होता। तो सोए अंदर में हम इतनी चीजें ऐसे डाल देते हैं, मैं मेरे का इतना आसक्ति का भाव ज्यादा पड़ा रहता है। ये तो जो बात को समझ लेता है, आत्मिक प्रेम करता है, इस यज्ञ में लगता है, इस कार्य में लगता है। इसलिए उसका गुरु से जुड़े रहना। गुरु से जुड़ा होगा तो गुरु कभी कोई सेवा बता पाएगा, गुरु कभी किसी के पास जाने की प्रेरणा दे पाएगा। गुरु तुम्हारे अंदर ऐसा भाव डालेगा कि जाओ जा करके ये ज्ञान का कार्य करके आओ, तो निष्काम सेवा करके आओ, सबकी खैर खबर लेके आओ। नहीं तो समय ऐसे ही चला जाता। मन का ज्ञान हमेशा रॉन्ग ही होता है। किसके कहने पे चल रही है, किसके कहने पे चलने लगते हैं। अब क्या क्या करेगा गुरु, उसमें कुछ क्या कर सकता। गुरु बेचारा क्या करे या चूप चाप करे। कल ही बताया, गुरु भी तुम्हारे अहंकार से हार जाता है। लेकिन जो ऐसा संकल्प करते हैं कि नहीं, बस मन मति डुबोएंगे, गुरु मति पर चलेंगे। तुम फिर देह के गटर में गिरोगे, गुरु आकर के फिर आत्मा में टिकाएगा। गुरु के विचार अपने विचार नहीं हुए तो मन से बन करके बैठे हो। तुम्हारी भूलों से हम सीख रहे हैं कि ऐसा भी होता है, मन ऐसे भी गिराता है। पर सल तुम्हारी सीखों से तुम सीखो, अपने मन की भूलों से तुम सीखो शायद। बोला जो ग्राहक किसी एक स्थान पर नहीं मरा, वह रुलता और भटकता रहेगा। जो एक जगह अपना सौदा नहीं करता ना, तो क्या करता है, उसका सौदा हो पाता है। एक व्यक्ति को देखा मैंने 6 साल 8 साल से, वो ले ही नहीं पा रहा। जब वो 20 लाख का मकान लेने के था, तब जब 22 लाख का मिल रहा था। जब तक उसने 22 का मन बनाया तब वो 25-26 का हो गया। अब 25-26 का मन बनाया उसने, तो अब 30-32 बोल रहे हैं मार्केट वाले। लेकिन मिल ही नहीं पाएगा तेरे को, किस्म किसी में ही उसका काम बिगड़ता रहता। भैया कल ही नहीं चला रहा कि रोज रोज सबकी कीमतें बढ़ जाती है, पता नहीं चलता। जब तक वो बेचारा अपने मन को तैयार कर पाता है कि चलो इतना ले लेंगे, तब तक उसके रेट बढ़ जाता है।
और 50 का लेना पड़ेगा, देखना उसे ऐसे ही करता रहेगा और जगह और कम हो जाएगी। पहले ज्यादा जगह मिल रही थी, अब 11 जगह और कम हो गई। इसलिए ध्यान रखना, जो ग्राहक किसी एक स्थान पर नहीं मरा वो रुलता भटकता रहेगा। सियाना, गुरु जी कहते थे, सियाना कौवा जो है दोनों टांगों से फंसा रहता है। तो ये जगत का खेल है, माया ही ऐसी बनाई। और अच्छा वाला फूल ले लूंगा और अच्छा वाला फूल ले लूंगा, तो मिला ही नहीं। वो बिल्कुल मैदान के, उसके गार्डन के आखिरी उसे पहुंच गया, फिर वहां सबरे गंदे फूल लगे हुए थे, खराब, कुचले को चलाया। तो ये अच्छे वो छोड़ा है। इसलिए जगत बहुत ज्यादा आसक्ति से, बहुत ज्यादा इच्छा से कोई कर्म करते हैं ना, तो ये भी एक बहुत बड़े दुख का कारण होता है। सहज मिले सो दूध बनाओ, खींच लिया सो खून भराओ। है, हम वही तो बता रहे हैं। जो ग्राहक एक स्थान पर नहीं टिका, एक गुरु के आगे जो नहीं बेटा, वो रुलता भटकता रहेगा, कहीं भी स्थिर होकर के ठिकाना नहीं पाएगा। कोर्ट होगा तो जाकर कहीं ना कहीं फंसेगा। लेक्चरर आप समान किसी को नहीं बना सकते, और सच्चे गुरु के लिए है वो बनाता है। देखो कि तुम्हारे ऐसा ज्ञान है किसी को, यदि बनाए हो तो लेकर के, और लेक्चरर किसी ने भी। किताब कह रहे हैं हमारे सिखाए हुए दूसरों गुरुओं के पास भी पहले नंबर पे आते हैं। ये कितने ऐसे एग्जाम्पल है। सब लोग यहाँ पे इतना अच्छा भजन कहाँ से गाते हैं, आपके पास इतनी अच्छी समझ कैसे, आपके पास ये समझ कहाँ से है। इतना गुरु की यहाँ पर मेहनत है, और ऐसे हमारी वृत्ति समार है। इतने बड़े दुख में भी आप एकदम शांत कैसे बैठे, इतने बड़ी बात में भी आपके अंदर में कोई हलचल क्यों नहीं है। रोज गुरु की मेहनत है। रोज गुरु क्या करता है, बार बार कह रहा था ना, आप ये रोज सत्संग के लिए गुरु जी क्यों बुलाते हैं। रोज सत्संग करना क्या जरूरी है। गुरु जी कुछ नहीं कहते थे, उठते थे, एक हथौड़ा मारा था, बस गाय के फूटे पर हथौड़ा मारा। तो दूसरे दिन वो पूछा, बोले आपने कल मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो फिर उठे, फिर हथौड़ा मारा है। तीसरे दिन फिर उठे, वो हथौड़ा मारा है। बोले मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ और आप हथौड़ा मारने चल देते हैं। बोले तेरे ही प्रश्न का तो उत्तर दे रहा हूँ। बोले कैसे। बोले देखता नहीं है, मैं तेरे को बताना चाह रहा हूँ, हथौड़ा मार देता हूँ तो ये फूटा पक्का हो जाता है। बोले ऐसे ही रोज का सत्संग क्या है, ये हथौड़ा पड़ जाता है। उस दिन भी बड़ी अच्छी बात लगी, एक आदमी का बड़ा ऐसे बड़ा घर था, कोठी नुमा, चारों तरफ से ऐसे खुला हुआ था। तो आए दिन वहां पर चोरी चकारी होती रहती थी। अब इतनी बड़ी बाउंड्री वॉल को कहाँ तक कोई निगरानी रखता। कभी कहीं से कोई घुस आता था, कुछ उठा के ले आता था, कभी लकड़ी उठा के ले आता, कभी प्लास्टिक उठा के ले आता, कभी लोहा उठा के ले आता उसके यहाँ से। कुछ ना कुछ ऐसे चोरी होती रहती। वो बड़ा परेशान, उसने कहा क्या करूं। किसी दोस्त ने सलाह दी, भाई ऐसा कर, कुत्ते को पाल ले, एक कुत्ता रख ले। कुत्ते वाले की दुकान पर गया, उसने कहा भाई एक कुत्ता चाहिए, जबर कुत्ता चाहिए, कम से कम 5,000 स्क्वायर फुट की कोठी है, उसकी देखभाल करने के लिए। बहुत घुस आते हैं लोग वहाँ, बहुत चोरी होती है। तो उसने बड़ा सा एक कुत्ता, अल्सेशियन कुत्ता दे दिया उसको। वो कुत्ता लेकर के आ गया, उसने सोचा अब कुत्ता जो है रात भर जगेगा और मेरे यहाँ चोरी नहीं होगी। कुत्ता भी भौंकता था तो अच्छे अच्छे गिरू काटे, उसे सतर हो जाते थे काम। सोचा अब नहीं होगी, लेकिन थोड़े दिन बाद देखा तो चोरियां फिर भी हो रही। बाद में पता लगा वो कुत्ता जब सोया आता था तो चोर उसके मौके की तलाश करते थे, और वो सोया आता था तब चोरी कर ले आते। वो गया, भैया तुम्हारा कुत्ता तो बेकार निकला, ये तो चोरी बंद नहीं हुई, चोरियां तो हो रही। उसने कहा भाई साहब एक काम करो, ये छोटा वाला कुत्ता पामरियन और लेके जाओ। बोले ये क्या, जब उतना बड़ा कुत्ता नहीं रोक पा रहा, ये छोटा सा क्या रोक पाएगा। बोले ले तो जाओ आप इसे। बोले ये क्या करेगा। बोले ये कुछ नहीं करेगा, इसके उसकी बहुत इसकी अलर्टनेस ज्यादा रहती है, ये तुरंत थोड़ी सी आहट पर जग जाता है। बोले कुत्ते कौन से इससे डरेंगे, लोग चोर इससे कहाँ से डरेंगे। बोले चोर इससे डरे ना डरे, पर ये कू 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 करके जैसे ये बड़े वाले कुत्ते को जगा देगा।
फिर बड़ा वाला कुत्ते की धाड़ से वो सब भाग गया, फिर चोरी नहीं हुई। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो उस व्यक्ति के यहाँ चोरी होनी, क्योंकि छोटा वाला कुत्ता क्या करता था, तो गुरु अपने पास बुला करके हमें ये आत्मा का निश्चय देता है, बड़ा कुत्ता। लेकिन उस बड़े कुत्ते को भी जगाने के लिए रोज का सत्संग रूपी ये छोटा कुत्ता, ये कू 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 होती रहती है, जो रोज गुरु आत्मा की भू करता रहता, ये आवश्यक है। गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल के ना बोल। तो रोज ये रोज का अभ्यास ना हो ना, तो आप भले आपने कितना सुनाए होंगे कि देव तू देह नहीं है, तू आत्मा, भूल जाओगे आप, बात उतर जाएगी आपके दिमाग से, विस्मृति हो जाएगी। ज्ञान सुना है, सब सब जानते हैं, वो नहीं करना है, लेकिन रोज का अभ्यास होता है तब जाके जीत पाता है। जैसे नित्य का अभ्यास क्या है, छोटा वाला, वो दिन भर रसे, ये प्रेम जिसको लग जाता है, जिसको हम देखते हैं अभी तो सत्संग से प्रेम नहीं लगा, रोज सत्संग की भूमि पर आने का शौक नहीं लगा, तो बेचारे को फिर ज्ञान की बात है अभ्यास में आती नहीं, यही दिक्कत है। पर रोज अगर लगन होगी, रोज आने का शौक होता है, तो देखो धीरे धीरे वो जगा देता है। ध्यान, जो मतलब जो ग्राहक एक स्थान पर नहीं मरा तो रुलता भटकता रहेगा, कोर्ट होगा तो जाकर के कहीं ना कहीं फंसोगे। लेक्चरर आप समान किसी को नहीं बना सकेगा, यदि बना हो तो लेकर के आओ। इसलिए हमारी गाली भी नहीं सह सकेंगे। गुरु जब इज्जत देता है तो ऊपर बैठाता है, तो तुम प्रशंसा के कीड़े खुश हो जाते हो। गीता में इतनी क्लियर क्लियर बोलते थे, दादा भगवान खुद ही बैठालते थे ऊपर, फिर गालियां सुनाते थे। 4 दिन सत्संग करने के बाद देखो चढ़ गई ना, इसको खुशकी चढ़ गई, अब ये कहीं नीचे नहीं बैठ पाएगी, अब जब कुर्सी ढूंढेगी आते ही, कुर्सी कहाँ मिलेगी, तो ये आ जाती है अगर असावधानी होती है तो। किसी को कभी ज्ञान सुनाने का मौका दे दो ना, कभी सुनाने, भाई तुम जाया किया करो, फिर बेचारा वो सुनने के कान उसके बंद होने लगे, वो सुन नहीं पाता, उसका मन का अभिमान का, ये तो सब जानता हूँ, मैं तो सब जानता हूँ। तो यही गीतावान कह रहे हैं, जब गुरु इज्जत देता है, ऊपर बैठाता है, तो तुम प्रशंसा के कीड़े खुश हो जाते हो, और जब गालियां देकर के आजमाइश लेगा, परीक्षा लेता है, तब झूठे भाग जाते हैं। छोटे बच्चे को मां मारती है, बाहर निकाल देती है, तो बच्चा दरवाजे पे खड़ा होकर के रो रो के दरवाजा खटखटाएगा। अब सोचो, जो सच्चा माँ का बच्चा होगा, वो डांट खाने के बाद भी, पिटने के बाद भी कहाँ आता है। तो सच्चे होंगे गुरु के, गुरु चाहे कुछ भी कर दे, कुछ भी कह दे, वो कहाँ आएंगे, उन्हें क्या भाएगी, फिर गुरु की गोदी ही भाएगी, और कुछ नहीं, उन्हें वही प्रेम होता है। तो बोले ऐसे कि माँ माँ ही मुझे गोद में उठाए, गुरु के आगे बालक जैसा हृदय रखो। ये नहीं कि गुरु ने कुछ कह दिया तो दूसरे वो कोई आजकल सब घूमती रहती है, बस यहाँ से किसी का मन बिगड़े तो पुचकार के, अरे हाँ हमें पता है वहां कुछ, वहां तो डांट पड़ती रहेगी, हमारे पास आओ सत्संग, हम तुम्हें बड़ा प्यार से बड़ी इज्जत देके सत्संग सुनाए, बड़ा मान मिलेगा इसमें। और होते हैं बहुत से बेवकूफ, अब वही होते हैं जिन्हें अपनी माँ की कदर नहीं होती, नहीं चले जाते हैं, देखे नहीं है, पुचकार पुचकार के ऐसे करते लोग। तो बोले जिसका गुरु के आगे बालक जैसा हृदय रखो, और तुम्हें तो अहंकार चढ़ा हुआ है कि अब मैं सीख गया हूँ। गुरु को भी फजीलत से बात करनी चाहिए, यानी तमीज से बात करनी चाहिए। नहीं आया था ये गुमान भी एक दिन, ये तो जो अपने को निमाणे रखते हैं, अपने को बिनतिंग रखते हैं, वही गुरु झिड़के तो ना मीठा लगता रहता हर वक्त, नहीं तो ये कब ये गुमान आ जाता है पता नहीं चलता। नहीं तो गुरु को भी आकर के सोचते, गुरु भी ऐसे फजीलत से बात करे, ये ज्ञान तुम्हें आया कहाँ से, ये भूल गया। कितने ही आते हैं कि हमें इतना ज्ञान दो कि हम गृहस्थ में संबंधियों के साथ कुत्तों की तरह खुश रहें। ज्यादातर क्या चाहते हैं,
गुरु कृपा करे तो ये सब हो जाए। आ गई है आज, हमने तो बहुतों को देखा, चिंता करते रहे शादी नहीं हो रही, तो अपना ज्ञान पक्का करो। इतनी ताकत आ गई है कि बहू आने के बाद तुम्हारे घर में बहुवचन नहीं है। इतने ज्ञान ले लिया, इतना अंदर से असंग हो गए हो पहले। 4 महीने नहीं लगे, सारा केस चौपट, लड़की झगड़े करके अलग। मैंने, तुम सत्संग सुनती थी, मजाक करती थी, क्या करती थी? नहीं सह पाई, नहीं कर पाई। और बहुत सिली सिली बातें होती हैं, देखा जाए तो लोगों के जो मन मुटाव बातें होती हैं। और तो जैसा पौधा जिस क्वालिटी का तुम लगा पाई अपने आंगन में, तुम में ताकत है, अकल है। इसको ये नहीं आता, इसको ये नहीं आता, ये ऐसी है, ऐसी है, इसकी माँ ऐसी है, कह कह करके आखिर जो है मामला खत्म ही करा दिया। तो पछता रही है बैठ कर। पूछो अपने आप से, रह लोगी, कर लोगी, निभा लोगी? तो कितने ही आते, हमें इतना ज्ञान दो, हम गृहस्थ में संबंधियों के साथ कुत्तों की तरह खुश रहे। कुत्तों की तरह पुंगड़े पुंगड़ियों संग खुश रहते हैं ना वो, तो मन को यही अच्छा लगता रहता। पर किसी ने राजा जनक की तरह पूछा आज तक कि वैराग्य कैसे हो, कितना फर्क है दोनों में? फिर भी कहते हो राजा जनक के आने पर गुरु ज्ञान क्यों सुनाता है? प्रश्न क्या था राजा जनक? क्या ज्ञान था, क्या था? वैराग्य, ज्ञान, तीसरा क्या था? मुक्ति कैसे मिले? तो यहाँ कौन सा प्रश्न लेके आते हैं? इसलिए कहते रहे आते हैं। इसलिए उल्लू बच्चियों से पूछा गया जीवन क्या है, तो क्या बोला? अंधेरा। बंदरों से पूछा गया जीवन क्या है, बोला चलना कूदना भटकना। ऊंट से पूछा गया जीवन क्या है, बोला बोझ ढोते रहना। भंवरे से पूछा जीवन क्या है, बोला मधुर रस लेना, उसमें खो जाना, अपने को गुम करना, परवाह नहीं करना। तुम इन चारों में से कौन से प्रकार के हो, बताओ? उल्लू जैसे उल्लू, अंधेरा ही अंधेरा, कोई हमदम ना रहा, कोई साथी ना रहा, जिंदगी भी क्या एक कटी पतंग है। उल्लू के लिए क्या है जीवन? यहाँ कोई उल्लू तो नहीं बैठा हुआ वैसे, है कोई? गुरु इतना ज्ञान सुना के इतना सही रस डाल देता। अभी जितवल देखूं उतवल प्यारा, ना कोई वैरी। दूसरा बंदर, शांति नहीं है उसके अंदर, उछल कूद। किसी किसी को हम देखते हैं इतनी उछल कूद, हर 6-4 महीने बाद वो नए काम, उसका पुराने काम की सेटिंग बिगड़ जाती है। जब गुरु ने अकल दी होगी तब जाकर के स्थिरता से बैठे। मन इतना उछल, ये कर लूं, अब ये कर लूं, ये ज्यादा ज्यादा सियानबाजी क्या करता है, फंसता रहता है, चतुराई दिखाते रहते हैं, होशियारी दिखाते रहते हैं। एक लंबे समय तक गुरु के अंडर में जब ये ज्ञान सुनते हैं तब कहीं जाकर के ये पक्का होता है। या साधना भी गुरु है, साधन भी गुरु है, सब कुछ, और कुछ नहीं करना। नहीं तो ये उछल कूद चलती रहती है जीवन। एक बिल्कुल स्थिर था होकर के अपनी आत्म उन्नति के लिए, आत्म उन्नति में यह है कि जो भी कार्य कर रहे हो उसको बस सामान्य रूप से, बिल्कुल निश्चित रूप से वो करते रहो। बाकी अपना अधिक से अधिक समय अपना चेष्टा के दर दो ज्ञान के अभ्यास, और काज तेरे कछु न काम, मिल साथ संगत बच के बढ़। ऐसी समझ के साथ जो चलता है, ये तो बंदर बोलता है क्या बोलता है, जीवन क्या है, उछल कूद। और ऊंट क्या बोलता है, जीवन बोझ ही बोझ। लेकिन भंवरा क्या कहता है, क्या बोल,
जब मन इस रस को पीने का लोभी हो जाता है ज्ञान के लिए, जब ये रस आए तो फिर और रस नहीं पाए। तो मन भंवरा फिर कहाँ घूमेगा, कहाँ मंडराएगा? वो अपने गुरु के इर्द गिर्द। जैसे 15 साल बाद अब अकल आई, एक दिन आएंगे, भंवरा होता अगर क्या कर, कहाँ रहता है? तो गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल, तो इसी कार्य में इसी को, यही शक्ति, इसी से ही शक्ति लेता है, यही लगन से करता है, तन मन धन से निष्कामी बन जाता है सहज, और डरता नहीं किसी से, वो अपने निष्कामता से अपना कार्य करता है। तो बोला भंवरा ऐसा मधुर रस लेना, उसमें खो जाना और अपने को गुम कर देना। जो वास्तव में जिसको इस तरह की मन की स्थिति हो गई भंवरे ऐसी, फिर और कुछ बचता है ज्ञान के कार्य के सिवा उसके पास? कुछ रहेगा क्या? सुबह यहाँ शाम यहाँ है, सदगुरु बिन आराम का। तो राम राज्य में ऐसा विश्वास आ जाए कि डरना, पुकारना, शिकायत करना, जुल्म देखना तुम्हारा बंद हो जाए। इम्पार्शियल जस्टिस द प्योरेस्ट मर्सी ऑफ गॉड। इतना राम राज्य आ जाए तुम्हारे में कि अब तुम्हारे अंदर में किसी बात से डरना, पुकारना, शिकायत रखना और जुल्म देखना तुम्हारा ये सब बंद हो जाए। बड़ा खराब है, बड़ा खराब हो रहा है, बड़ा बुरा हो रहा है, सब बातें बंद हो जाए। हुक्म अंदर हर कोई बाहर हुक्म ना, सब हुक्म से हो रहा है, हुक्म से चल रहा है सारा चीज। अब देखो ये चारों चीजें दिखनी बंद हो गई हैं, डरना नहीं बंद हुआ कि निकल जाएगा सारा डर। पुकारना, याद करते रहना, फिर बुलाना, भगवान को बाहर से बुलाते रहना, ये भी बंद होना चाहिए। शिकायत रखना किसी बात की और जुल्म देखना किसी बात में, राम राज्य में ऐसा विश्वास आ जाए। जो कांटे भी बो रहे हैं उन्हें भी तुम क्या बोगी, फिर फूल दोगी। इतना विश्वास, पक्का विश्वास, वो अपने आप ही, जहां से हमारा कोई लेन देन ही नहीं है, हमारा खाते खाते में है ही नहीं पैसे, तो वहां से कैसे मिलेगा? इससे भी उसे तसल्ली होती है। अब मैं लड़ूंगा, मेरे केनरा बैंक तो मुझे पैसा दे देती है, स्टेट बैंक नहीं देती। अरे वाह, होगा ही नहीं हिसाब, तो कहां से दे देगी? हम लड़ेंगे तो फिर शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, और कभी एफडीआर कुछ खुलवाएंगे खाता, तो वहां खुलवाएंगे ताकि वहां से ही मिल सके। और जहाँ खाता खोला ही नहीं तुमने, वहां से कैसे मिल जाए? वहां से कैसे तुम्हें मिल जाए? तो कभी कभी होते हैं, कोई नजदीक रहने वाले भी संबंधी होते हैं, लेकिन उनसे हमारा प्यार का खाता होता ही नहीं, कोई लेन देन का खाता ऐसा है ही नहीं। वहां जितनी बार भी अपना तुम चेक लगाओगे, चेक डिस नॉट ओनर हो जाएगा, क्योंकि वहां है ही नहीं तुम्हारा। तो ज्ञानवान को इसलिए इतनी तसल्ली है, तो वहीं से मुझे मिलना है जहां से मेरा खाता, इसलिए शिकायत नहीं रहती उसके अंदर। वो जुल्म करके नहीं देखता किसी चीज खराब हो रहा है, वो जानता है ये प्रकृति बहुत न्याय से चलती है। इसे राम राज्य में क्या है उसका विश्वास, तेरा भाणा मीठा लागे। इसलिए हमारा ज्ञान धर्म नहीं है, आर्ट ऑफ लिविंग है, जीने का हुनर है, यही ज्ञान है हमारा। क्राइस्ट कहते हैं मैं आता हूं तो मोह काम में बनकर बैठे हुए को झगड़ाने के लिए, ना कि शांति फैलाने के लिए। सोचो कितना स्पष्ट और सही बात बताते हैं। कोई ज्ञान कोई घर में शांति लाने के लिए नहीं होता, ज्ञान से मन में शांति आती है, बल्कि जहां तुम कामना और मोह करके बैठे हुए, वहां तो और जो है झगड़ा बढ़ जाता है। पर जो ज्ञानवान होना चाहे वही तो, हम तो वही स्थिति बनाए रखते हैं, 100 जूता खाए तमाशा घुस के।
वही मैं मेरे कुचिया भी रहे हैं, फटकार भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, फिर भी मन किस में जा रहा है? उन्हीं में अटका रहेगा। फिर एक दिन रो रो के आओगे किसी बात पर, फिर कोई घटना घट गई, कोई बात हो गई, क्योंकि आसक्ति तो मिटी नहीं, ममता तो मिटी, रोना नहीं आएगा? दुख नहीं लगेगा? झगड़े करे होंगे घर में, डायलॉग नहीं सुनने को मिला था, इसने टेंशन दी थी, चले गए, सुनने को नहीं मिलेगा। तो वहां कहाँ मिलेगी? इसलिए गुरु का ज्ञान होता है, ये तुम्हारे मन के अंदर शांति आएगी, अज्ञान निकलेगा, मन एकदम शांत। कभी इस ज्ञान को ऐसे मत सोचना कि इससे कोई तुम्हारे घर में अगर मोह होगा तो वो मोह बल्कि और छूटेगा। जो 5 उंगलियां मुंह में रख के बैठे होते हैं ना, वो हटती हैं इस ज्ञान से, समझ में आ जाती है कि हम तो अनुचित आधार देके बैठे हुए थे, ये तो बंधन है हमारे लिए। आज गृहस्थी के बंधन क्यों नहीं छूट पाते? तो इतना मोह फैला के बैठे कि आए अकेले, एक दिन फिर जब छोड़े आता फिर कहते हैं अब मैं क्या करूं, अब क्या करें गुरु जी, क्या करें? अभी भी मोह जीत लो अपना, फ्री कर लो अपने आप को। तो ध्यान रखना, हमारे गीता भगवान कह रहे हैं कि मैं आता हूँ, कृष्ण ने बोला मैं आता हूँ तो मोह और काम में बनकर बैठे हुए को झगड़वाने के लिए, ना कि शांति फैलाने के लिए। ये ऐसा नहीं समझना। तो सच्ची शांति तब आएगी अंदर, मन के अंदर, जब तुम्हारा मोह के दलदल से तुम निकल आओ। सत्य झूठ को साबित करने के लिए मैं आता हूँ। मन में शांति आएगी, ना कि घर में शांति आएगी। कुछ भी बनना बड़ा पाप है। हमारा ग्रस्त सारा संसार है। कोई एक दो लोगों वाला ग्रस्त नहीं रहा था ज्ञानी का, ज्ञानी का ग्रस्त बड़ा होता है। इसलिए बोला गया वेद वाक्य पर जो चलते हैं उनको लोग क्या कहते हैं? भ्रष्ट कहते हैं। इसलिए ये ताना अगर सुनने को मिल रहा है, सत्संगी आए हैं तो देखो कैसे, हमारे संग तो ऐसे जो है, क्या करिए, मोह ममता में फिर मन लगेगा नहीं अगर ज्ञान आएगा। ये झूठे मोह के फंदे जो फंसता है इसमें, ये मोह और काम तो हमको उल्टा कमजोर बना के बैठते हैं। बोला कुछ भी बनना बड़ा पाप है। हमारा ग्रस्त सारा संसार है। तभी तो आज देखो एक गुरु का ग्रस्त क्या हो जाता है, गुरु के ग्रस्त में तुम सब आ जाते हो। कितना बड़ा ग्रस्त होता है। सबसे निभा नहीं लेता गुरु, सबको खुश नहीं कर देता। तुम्हारे बच्चों को पता नहीं कि वो अभी तक तुमसे खुश हुए हैं कि नहीं हुए, लेकिन गुरु को अपने बच्चों की गारंटी होती है। ऐसा ज्ञान सुनाता है कि सबको हर तरह की शक्तियां दे देता है, भाव अच्छे करा देता है, उमंग अच्छी करा देता है, प्रेम अच्छा करा देता है। विचार करके बताओ, जिनके संग मोह ममता है और 2 मिनट में कोई सही बात हो पाती है? जरा टोक के देख लेना, कह के देख लेना कुछ, क्या मिलता है जगत से? हम्म। अगर ये काम करोगी तो इतनों का प्यार मिल सकता है, ये गारंटी। और हालत वही होती है, 100 जूता खाए तमाशा उसके लिए। गुरु इतनी प्रेरणा देता है, फिर भी कोई मुश्किल से तैयार होता है इस कार्य के लिए जीवन देने। ये हालत देख रहे हो, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही सब होगा सबके पास, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं होगा। तुम्हारा ही मन ही नहीं कहेगा कि है कुछ। देखो हक है, सत्संगी फिर भी कॉपरेट करके रख लेते हैं, सत्संगी फिर भी ख्याल कर लेंगे। सत्संग के द्वारा तुमको इतना बड़ा मानसिक सुख तो मिलता है, नहीं मिलता है? तो मोह ममता के जाले हटने लगते हैं। दुनिया से क्या मिलता है?
तो ध्यान रखना, जहां भी है वहां खुश है। ज्ञान के बाद घर सुख बसिया तो बाहर सुख पाया। जेल में बैठ करके एक कीचड़ देख रहा था, दूसरा चांद तारे देख रहा था। ये फर्क हो जाता है। अब कैसी भी हालत में हम लोग क्या देखते हैं। बोले मोह छोड़ो, इच्छा छोड़ो, ये ज्ञान नहीं है। पर मोह और काम तुम्हारे में नहीं है, तो शुद्ध पवित्र आत्मा हो, ये निश्चय पक्का करो। सच्चे गुरु का अभ्यास कैसा होता है? वो ये नहीं कहता कि मोह छोड़ो, इच्छा छोड़ो, ऐसा ज्ञान नहीं सुनाता। वो कहता तू शुद्ध स्वरूप आत्मा है, तो तेरे में इच्छा है कहाँ? ये मोह तेरे में है ही नहीं, तूने व्यर्थ में मान रखा है। ये झूठे मोह के, कैसे है मोह के फंदे? झूठे हैं। बस तू अभी तक ये जानता नहीं है कि असल में तू परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश। और तेरे को अभी यही भूल है। अभी तक अपने को बस एक गृहस्थी का, एक घर का, एक इनका मान के बैठा। तो फिर तो ब्रह्म स्वरूप है, तू आत्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप। अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। तो जाना क्या हमने? ये सत्संग तो सुना, सुनने के साथ ये जाना। बड़ी अच्छी बात तो सुनती कह रहे थे कि फलाना तुम्हारा बाप है, ये किसके कहने पे माना? इसका प्रमाण कौन देता है दुनिया में? अल्टीमेटली किसकी बात? कोई सबूत तो है नहीं। पर किसके कहने पर तुमने मान लिया वो तुम्हारा बाप है? माँ के कहने पे ही तो माना। तो तू भगवान है, ये किसके कहने पे मानोगे? जो इतना मान लेगा तो मनने की गति कहीं ना जाए। तो मान ले गुरु की बात। और नहीं तो बोलते रहते हैं। बहुत से लोग नहीं मानते तो कुछ नहीं। और जिन्होंने मान लिया है, निश्चय कर लिया, ये बात सब छूट गई अंदर से, वो देख तो कैसे कैसे अंदर में सुकून आ गया होगा, सुख आ गया होगा, आनंद आ गया होगा। तो इस अध्यात्म में भी किसका प्रमाण चलेगा? और किसी का नहीं चलेगा, और कोई नहीं समझा पाएगा। इसलिए गुरु को ये नहीं कहता कि मोह छोड़ो, इच्छा छोड़ो, पर ये तुम में है ही नहीं, तो पवित्र आत्मा ये निश्चय पक्का करो। मुक्ति मुफ्त में मिल गई है, इसलिए कदर नहीं करते। इसकी भी कदर होनी चाहिए। तो दुनिया की बातों में और अपने सत्संग की बातों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ कभी तुम्हें कोई गृहस्थ के, मैं अपने बच्चे हमारे खुश हो जाएं, घर गृहस्थी ठीक हो जाए, ये काम बन जाए, इसके लिए गुरु ज्ञान नहीं सुनाता। ध्यान रखना, बोला ना, ये कुत्तों के साथ खुश रहने वाला ज्ञान नहीं सुनाता। अब तुम्हें मनुष्य भी तो बनाया है ना। अब खुश इसी बात में पाओ कि कैसे मैं ये जीत लूं अपने अंदर से, तो छोड़ करके आगे बढ़ सकूं। तो कौन सा बनना है? उल्लू, बंदर, ऊंट, भंवरा? कौन से हो अभी? जीवन का बोझ ही समझ बैठे हो अभी तो। जीवन में आनंद भरा है, सब में आनंद, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा। एक एक लेटर पढ़ो, उठाओ गीता भगवान का, बार बार पढ़ो। क्या समझ देना चाहते हैं हमारे गीता भगवान, वो समझो। ध्यान रखना, और जल्दी से अपने मन को बेचो, क्योंकि एक जगह अगर नहीं मन बेचा तो ये रुलता ही रहेगा, भटकता ही रहेगा। वो दया कैसे जीते हैं अपने अंदर की, इसके लिए अभ्यास समझो, अंदर से योग बनाओ अपने जीवन, योग युक्त हो जाओ।